हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो साइंस का फोर्थ चैप्टर है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। मीन्स जो हमारे सराउंडिंग में जो भी प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस पूरे चैप्टर को मैं शॉर्ट और इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। अगर तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे आसपास प्लांट्स देखते हो आप, तो वो बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। किसी की हाइट जो होती है छोटी होती है, किसी की हाइट बड़ी होती है, किसी का स्टेम सॉफ्ट होता है, किसी का स्टेम बहुत हार्ड और ब्राउन कलर का होता है। तो इस बेसिस पर इस चैप्टर में जो प्लांट होता है, उसके पार्ट्स, उसके टाइप्स, इन सबको डिस्क्राइब किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लांट जो होता है नॉर्मली उसका स्ट्रक्चर या पार्ट्स को देख लेते हैं। तो जो प्लांट होता है उसका फर्स्ट जो मेन पार्ट होता है वो हमारी रूट होती है। रूट के बेसिस पर ही हमारा पूरा प्लांट खड़ा रहता है और वो रूट जो होती है वो ही प्लांट को स्टेबल बनाए रखती है। तो रूट जो होती है ये भी हमारे टू टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज प्राइमरी रूट एंड सेकंड इज सेकेंडरी रूट। उसके बाद बात आती है ऊपर जाने के बाद जो ये प्लांट होता है, इनके लीफ के बीच में छोटी नोड्यूल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बड कहते हैं। देन इस वाली स्ट्रक्चर को हम इंटरनोड कहते हैं। और जहाँ पर स्टेम पर लीफ कनेक्ट होती है तो वहाँ पर एक नोड या नोड जैसी स्ट्रक्चर होती है या फिर राउंड स्ट्रक्चर होती है, उसको हम नोड कहते हैं। देन बात आती है लीफ की। स्टेम स्टेम क्या होता है? ये लंबा सा होता है, लंबा सा पार्ट होता है जिस पर ही पूरा प्लांट जो होता है वो स्टेबल रहता है, डिपेंड रहता है। इसी के ऊपर सारी लीफ ब्रांचेस अटैच रहती है। देन बात आती है फ्रूट की। एंड अपर सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा फ्लावर। तो ये सारे पार्ट हो जाते हैं हमारे प्लांट के। देन बात आती है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज हर्ब्स, सेकंड इज श्रब एंड थर्ड इज ट्रीज। तो इनमें भी अलग अलग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आइए इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर प्लांट के जो स्टेम होता है उसके बेसिस पे या उसकी हाइट के बेसिस पर यहाँ पर प्लांट्स को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ये टेबल आपको ही फिल करनी रहेगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज तीनों के यहाँ पर पिक्चर्स दे रखे हैं। तो इस वाले टाइप को हम हर्ब्स कहते हैं। मीन्स इन हर्ब्स जो होते हैं, इन प्लांट की जो हाइट होती है बहुत ही कम होती है, 1 फीट से भी बहुत कम होती है। और इनका स्टेम जो होता है ना बहुत ही सॉफ्ट और ग्रीन कलर का होता है। देन ये सेकंड आता है शर्ब्स। शर्ब्स में जैसे इनका जो एक मेन जो स्टेम होता है, उस मेन स्टेम से बहुत सारी ब्रांचेस निकली होती है। स्टेम जो होता है ना तो ज़्यादा ये हार्ड होता है ना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हल्का ब्राउन कलर होता है। इसको हम तोड़ सकते हैं, स्टेम को बेंड भी कर सकते हैं। देन थर्ड आता है हमारा ट्री। ट्री जो होता है आप जानते हैं, ट्री जो बड़ा होता है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसका स्टेम भी बहुत मोटा और ब्राउन कलर का होता है, बहुत सारी ब्रांचेस इससे निकली हुई होती है। देन इन सब के अलावा यहाँ पर 2 टाइप के प्लांट और दे रखे हैं, क्रीपर एंड क्लाइंबर। क्रीपर क्या होता है? ये इसमें सारी जो बेल होती है तो उनको इंक्लूड किया जाता है। क्रीपर जैसे आपने पंपकिन देखा होगा, मस्क मेलन या वाटरमेलन, ये सारी जो होती है ना, ये सब इनको हम वेजिटेबल से फ्रूट्स होते हैं जो बेल पर लगते हैं, इनको हम क्रीपर के अंदर रखते हैं। कि ऐसी जो सब्जियां या जो फ्रूट्स की जैसे मस्क मेलन, वाटरमेलन, ये सब क्या होते हैं जमीन पर ही चलते रहते हैं। उनका जो प्लांट होता है ना, बेल होती है, वो जमीन पर ही अच्छे से फैली हुई होती है। एंड क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी भी चीज का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ ये ग्रो करते हैं। लाइक मनी प्लांट देखा होगा आप लोगों ने। मनी प्लांट जो होता है ये क्रीपर में भी इसको रख सकते हैं, क्लाइंबर में भी आप इसको रख सकते हो। क्लाइंबर में मेनली होता है कि ये किसी का सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है। अब जो प्लांट जो होते हैं, हमने प्लांट के टाइप्स के बारे में देख लिया। अब उसके जो पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा स्टेम। कि स्टेम की स्ट्रक्चर कैसी होती है इसके बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा कि आपने सोचा होगा कि जो रूट होती है, रूट से जो लीफ तक जो पानी होता है, वाटर होता है, मिनरल्स होता है, वो कैसे ट्रांसफर होता है? तो वो किसके थ्रू होता है? स्टेम के थ्रू होता है। स्टेम ही क्या करता है, रूट जब सोइल से वाटर या मिनरल्स को ऑब्जर्व करती है तो रूट के थ्रू पूरे प्लांट में सर्कुलेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ब्रांच ले रखी है कि वहाँ उस पूरे प्लांट में पानी जो होता है कैसे सर्कुलेट होता है। उसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है कि हमको एक ब्रांच लेनी है, उसको कट करना है और एक वाटर में ग्लास लेकर उसमें इंक ऐड करनी है और कटी हुई जो ब्रांच है उसको हम पानी में डिप करके रख देंगे। थोड़े टाइम बाद या फिर 1-2 घंटे बाद हम देखेंगे और उसका जब सेक्शन कट करके देखेंगे, ये इस तरह से सेक्शन कट करेंगे स्टेम के पार्ट का, तो हम देखेंगे कि कहीं कहीं पे ऐसे कलरफुल जो इंक होती है वो अंदर दिखाई देती है। तो इससे पता चलता है कि स्टेम के अंदर बहुत ऐसे वेसल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का सर्कुलेशन करते हैं। अब सेकंड पार्ट बात आती है लीफ की, कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये किस काम आती है। लीफ क्या करती है, प्लांट के लिए फूड का फॉर्मेशन करती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का नाम आपने सुना होगा कि इसमें क्या करता है, जो प्लांट की लीफ होती है वो सनलाइट, वाटर, इनकी प्रेजेंस में प्लांट के लिए फूड फॉर्मेशन का काम करती है। तो लीफ की अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। आप यहाँ पे लीफ की स्ट्रक्चर को देख सकते हो। लीफ का जो वाइडली पार्ट होता है ग्रीन कलर का, इसको हम क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। और जिस पार्ट से वो स्टेम से अटैच होती है उस पार्ट को हम पिट्यूल कहते हैं। ये स्टेम है, स्टेम से जो लीफ जिस पार्ट से कनेक्ट है इसको हम पिट्यूल कहते हैं।
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि लीफ की मैंने आपकी स्ट्रक्चर देखी होगी आपने कभी पेपर के ऊपर, आप सूखी लीफ को रख के ऊपर पेंसिल से जब आप ड्राइंग करते हैं तो आप देखना उसमें बहुत ही बारीक बारीक छोटी छोटी सी ऐसे लाइंस दिखाई देती है, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, वेंस कहते हैं। और सेंटर में जो मोटी सी लाइन होती है उसको हम मिड रिब कहते हैं। वेंस के बेसिस पे यहाँ पर जो लीफ फिनिशन है वो टू टाइप का बता रखा है। फर्स्ट इज रेटिकुलेट। रेटिकुलेट में क्या होता है, जो लीफ होती है ना उसकी स्ट्रक्चर बहुत एक नेट होता है ना, नेट जैसी इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। एंड पैरेलल में क्या होता है कि लीफ के जो मिड रिब ऐसे मिड रिब है, मिड रिब के दोनों तरफ जो ये लाइन्स होती है ये पैरेलल होती है। तो इस तरह के हम वेनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो है रेटिकुलेट का ये यहाँ पे दे रखा है, क्योंकि हम इस लीफ को जब देखेंगे ना तो इस सूखने के बाद इसके सेंटर में, इन वेंस के सेंटर में नेट जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और ये वाला आप प्लांट देखोगे इसकी लीफ में क्या होता है कि जो मिड लीफ होती है, ये वाली मिड लीफ है, इसके साइड पे बहुत ही पतली पतली सी पैरेलल लाइंस होती है, तो इसको हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इसके बाद बात आती है कि जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस, कैसे कि लीफ जो होती है प्लांट के लिए फूड का फॉर्मेशन करती है, तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट की लीफ या सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करती है, जो ऑक्सीजन हम ह्यूमंस लेते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू। लास्ट है इसका पार्ट आता है रूट। रूट के बेसिस पे यहाँ पर जो होता है, रूट क्या करती है, सोइल से मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्व करके पूरे प्लांट के लिए वो हेल्प करती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट भी कितने टाइप की, यहाँ पे जैसे आप देखिए रूट है तो ये प्लांट सर्वाइव कर पाएगा, अगर रूट नहीं है प्लांट की थोड़े दिनों बाद वो देखना वो प्लांट सूख जाएगा। तो उससे पता चलता है कि रूट हेल्प करती है प्लांट को सर्वाइव करने में, कि वो सोइल से मिनरल्स वाटर को एब्जॉर्ब करे, जिससे वो प्लांट क्या है, सर्वाइव कर सकता है। ये यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है कि प्लांट में रूट जो होती है वो कैसे डेवलप होती है, कैसे रूट से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। ये एक्टिविटी आप क्लास में आपके जो टीचर्स हैं उनको बोल के आप उनके थ्रू एक्टिविटी कर सकते हो और इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हो। नाउ बात आती है इसमें, ये यहाँ पर देख सकते हैं कि रूट के भी टू टाइप बता रखे हैं। फर्स्ट इज टैप रूट एंड सेकंड इज फाइब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है, मेन एक रूट होती है, इसके साइड साइड पर बहुत सारे थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई होती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडिश कैरोट बीट रूट देखा होगा आपने, उनकी जो होती है एक मेन रूट होती है, उसके साइड पे धागे जैसी एक स्ट्रक्चर निकलती है, तो वो किसका एग्जांपल हुआ, टेप रूट का। एंड देन ये सेकंड है फाइब्रस रूट। इसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं है, ये सारी जो रूट है ऐसे ही निकली हुई है, एक बंच के फॉर्म में ये निकली हुई है। इसके एग्जाम्पल है कि ये ऐसी रूट किस प्लांट में होती है, वीट, मेज, ये कोकोनट, इन सब में क्या होता है, इस तरह की रूट मिलती है। इसके बाद लास्ट पार्ट आता है हमारे प्लांट का, वो है फ्लावर। फ्लावर से ही क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है और उससे ही नया प्लांट बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको रोज़ का फ्लावर बताया गया है। इसके स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जो ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है, फ्लावर के भी मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट आता है हमारा सेपल, जो ये फ्लावर के बर्ड के बाहर ग्रीन कलर की छोटी छोटी लीफ स्ट्रक्चर होती है, ये देख सकते हैं आप कि इस तरह की लीफ स्ट्रक्चर होती है छोटी छोटी, तो इसको हम सेपल कहते हैं। एंड जो कलरफुल पार्ट होता है इसको हम पेटल्स कहते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दे रखा है फ्लावर, इसके यहाँ पे छोटी छोटी सी ग्रीन कलर की दे रखी है, तो इसको हम सेपल कहते हैं। वाइट कलर का पोर्शन होता है, इसको हम पेटल कहते हैं। सेपल पेटल्स के अलावा इसमें स्टेमन होता है और पिस्टल कहते हैं। स्टेमन जो होता है ये मेल ऑर्गन होता है रिप्रोडक्टिव, जो फ्लावर के अंदर होता है। पिस्टल जो होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेमन होता है उसका भी 2 पार्ट होते हैं। जैसे ये जो लंबी जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, एंड ये ऊपर वाले पार्ट को हम एंथर कहते हैं। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, स्टेम बनाते हैं। जो स्टेम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देन यहाँ पे बात आती है कि पिस्टिल है। पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये भी 3 पार्ट से मिलकर बना है। फर्स्ट इज ओवरी, सेकंड इज स्टाइल एंड थर्ड इज स्टिग्मा। ये सबसे ऊपर वाले पार्ट को जो राउंड शेप में है, इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं किसी कीट के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू इसी के ऊपर लैंड होता है, और यहीं से पोलन यहाँ से एंटर करता हुआ ओवरी में पहुँचता है और ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है, जिससे बीड सीड का जो फॉर्मेशन हो जाता है और नया प्लांट बनता है उससे, सीड की वजह से। ये लंबी नली वाली जो है इसको हम स्टाइल कहते हैं। देन लास्ट में ओवरी। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो राउंड शेप में आपको स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम ओव्यूल्स कहते हैं। ये ओवरी में नीचे की साइड अंदर की साइड मिलते हैं। यहीं पे आकर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स इनसे कनेक्ट होते हैं और सीड का फॉर्मेशन करते हैं। सो नाउ इस चैप्टर में हमने यही जो प्लांट के जो पार्ट्स है, टाइप्स है, इसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगर